गलत है कि नहीं? इतनी मेहनत से हम लोग तैयारी करते हैं और पेपर अच्छा होने के बाद कैंसिल हो जाता है कि नहीं? गलत है। क्या शिक्षा विभाग कर रहा है? क्या बताया क्या गया? पेपर आउट हो गया है। ऐसे होता है एग्जाम के टाइम पे। ये प्रिपरेशन है इन लोगों की, इतने दिनों से तैयारी करते हैं ये लोग। क्या रीजन, क्या मतलब क्या रीजन यही बता रहे, पेपर आउट हो गया, सिक्योरिटी नहीं है बढ़िया, और क्या, पैसे के लिए और क्या। आप लोग क्या क्या कर चुके थे? अंदर क्लासरूम में पहुंच चुके थे? OMR शीट वगैरह भर सारा भर चुके थे सर, और 3 पेपर भी, आधा पेपर हो चुका था कंप्लीट। 3 सेक्शन कंप्लीट हो गया था, 1 बचा हुआ था। पेपर भी सही था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सुबह निकले थे जो है 7 बजे, सुबह 7 बजे निकले हैं, 5 बजे आए, पूरी तैयारी की जाती है। अन्य जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करना और ये सब चीजें, कभी पेपर आउट कराना, कभी नौकरी ना देना, अन्य भी चीजें जो होती हैं, ये गवर्नमेंट की यही चल रही है। समय लगता है, अन्य भी अभी बहुत सारी चीजें, किराया भी लगता है। बच्चे जो है हम लोग कहाँ से जो है कमाए, अभी जो है पढ़ रहे हैं। बच्चे के साथ आए, हम डिस्ट्रिक्ट गोंडा से आए हैं और रात को ही निकल लिए थे ताकि एग्जाम होगा अच्छे से होगा। सरकार अच्छे शासन लगा रही है, लेकिन शासन क्या, शासन के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। सिर्फ बस यही है कि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और क्या बताएं ज्यादा से ज्यादा। अफसोस क्या हुआ कि हाँ, बच्चे आप बताइए 2000-3000 लेकर लगा के ले आए हैं और रात में निकले हैं, तो सरकार को कुछ न कुछ सोचना चाहिए कि बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। क्या भरते सारे लोग हैं, करता कोई एक है, कैसे ना कि गेहूं के साथ गुन भी पिस जाता है। करता कोई एक है और भरता सब कोई है। जी हम तो आए हैं सिद्धार्थनगर से, इतनी दूर से आए हैं। अब हम कल सुबह ही चले थे, अब सोचिए फिर कैंसिल हो गया। कितनी तकलीफ है, इसके बारे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, बच्चों को छोड़ के आना, परिवार को छोड़ के आना, इतनी दूर का सफर, परीक्षा की तैयारी, और फिर आधे रास्ते में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो गया। और सर हम यूपी टेट का एग्जाम देने आए थे यहाँ पे, सर यहाँ पे बीच में एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, जबकि ऑलरेडी अगर कैंसिल होना होता तो 1 दिन पहले पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे सर बच्चों को परेशान किया गया है फालतू में। और ये कितने छात्रों का एग्जाम था? सर लगभग 20 लाख बच्चों का, स्टूडेंटों का एग्जाम था आज पूरे यूपी में, जो कि सभी का पोस्टपोन्ड हो गया, ऐसा बता रहे हैं कि जो एग्जाम सेंटर पे यहाँ पे बताया। आप सरकार पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये मैम ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं, नौकरी वगैरह नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारों के पेट पर लात मारी जा रही है मैम सर। और सर ये बस अफवाह फैला रहे हैं कि नौकरी देंगे। पैट एग्जाम कराया था, उसके बाद पैट के बाद भी कोई वैकेंसी नहीं निकाली है। पैट में लाखों व्यक्ति क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये अब यूपी टेट निकाला था मैम सर, तो यूपी टेट के बाद भी लाखों ने आवेदन किया, लेकिन वो पोस्टपोन्ड करा दिया। तो सर सारी भर्तियाँ झमेले में फैली हुई हैं। यही आस है कि मतलब वही हम तो वैसे भी मजदूरी नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो बड़ी अच्छी हमारी लाइफ बन जाएगी अच्छी। आने जाने का खर्चा, साथ में समय की बर्बादी और सुपर टेट का भी डिले होना। सबसे बड़ा दिक्कत ये चीज़ की आ रही है कि अगर आज पेपर कैंसिल नहीं होता तो हम लोग का सुपर टेट की चांसेस और उतनी जल्दी बढ़ जाते, और वैकेंसी सबसे आना प्राथमिक की जरूरी है, वो नहीं आ पा रही है। तैयारी तो हो जाएगी, लेकिन ये बार बार कैंसिल हो जाता है, और प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों का जो मनोबल होता है वो गिर जाता है कि हर बार ऐसा ही हो जाता है। हर पेपर में ही ऐसा हो रहा है कि आउट हो जाता है पेपर। तैयारी 4-5 महीने से लगातार तैयारी कर रहे थे लोग। अपनी जॉब छोड़ के आए, हम अपनी जॉब छोड़ी, हमने बैठे पेपर तैयारी करने के लिए। पिछले 2 साल से कोई पेपर हुआ नहीं, लॉकडाउन की वजह से उम्र बढ़ती जा रही है, हर चीज एजुकेशन में ऐसी सब चल रहा है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? आप लिखना चाहते हैं जो भी हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको टाइम से दें, टाइम से हमारा रिजल्ट आए, ताकि हम अच्छी तरह से तैयारी करके पेपर देता हर कोई बच्चा अच्छी उम्र में उसकी नौकरी लग जाए, सही से उसके घर वालों को हो जाए, बस यही चाहते हैं। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 52 स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद हैं, और यहीं पर टीईटी की परीक्षा के लिए सेंटर रखा गया था। और आप देख सकते हैं ये वो परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देकर बाहर निकले हैं। अचानक से एक कॉल आई और बताया गया कि परीक्षा रद्द हो गई क्योंकि पेपर आउट हो गया है, जिसके बाद आधा अधूरा पेपर छोड़कर ये परीक्षार्थी बाहर आए हैं। काफ़ी ज़्यादा निराश और उदास हैं। इनका कहना है कि परीक्षा अचानक से रद्द हुई, जिसको लेकर के ये बेहद दुखी हैं। कई महीनों से ये इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा का और कड़ी मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन आज अचानक से जब परीक्षा रद्द हुई तो ये बेहद दुखी हैं। हम परीक्षार्थियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आप लोगों को क्या बताया गया, कैसे परीक्षा रद्द हुई।
सर यही बताया गया कि पेपर लीक हो गया है, तो अब आपको बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट डेट आएगी। अब डेट का नहीं बताया कि जब। क्या कहेंगी, कितनी? सर क्या कहना, बुरा लग रहा है बहुत। आपने भी परीक्षा दिया है? हाँ सर, परीक्षा दी थी। अभी उसमें बताया गया क्लास में कि इसी मंथ में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी परीक्षा कब है, लेकिन सर 50% से ज़्यादा कर दिया था पेपर। आधे से ज्यादा पेपर हो गया तब बताया गया? तब बताया गया। टीचर आई क्लास में, अचानक से कहने लगे कि अभी ऐसे ही छोड़ दो, ये यहीं के यहीं आपकी जो मतलब ये परीक्षा रद्द हो चुकी है, पेपर लीक हो चुका है, अब आपकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी इस महीने में। और भी परीक्षार्थी हमारे साथ हैं, आप भी परीक्षा देने आए थे, कहाँ से आए? मुजफ्फरनगर से। क्या कहेंगे? बस ये तो बहुत अच्छा नहीं है, इसमें सही वो करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो आप देख सकते हैं कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे हैं जिनके आंखों में आंसू हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन आज परीक्षा रद्द हो गई, यानी उनकी पूरी मेहनत बेकार गई है। और आप देखिए, आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? दोबारा परीक्षा हो जाएगी? सर वो वाली बात नहीं कि दोबारा परीक्षा हो जाएगी, लेकिन हम बहुत उम्मीद लेके एग्जाम देने आए और वो एग्जाम ना हो, तो जो तैयारी कर रहा है ना दिल से, उस स्टूडेंट से पूछो कि उसने क्या खोया है आज के दिन। आप बताइए, आपने भी परीक्षा दी, कितना दुख हो रहा है परीक्षा रद्द होने पर? सर बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि तैयारी करने में काफ़ी टाइम लगता है और किस तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बाद पेपर कैंसिल हो जाते हैं। ये एक ही परीक्षा नहीं है, और भी कई परीक्षा है जिसमें ऐसा होता है। बिल्कुल, और ये परीक्षार्थी काफी ज्यादा उदास हैं। आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र सबके हाथों में है, सबने परीक्षा दी, लेकिन आधी अधूरी परीक्षा छोड़कर उन्हें बाहर आना पड़ा, और इसके पीछे की वजह है पेपर आउट होना। लेकिन इसका दोषी कौन है? इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला कौन है? उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा इन छात्रों की मांग है। आप देखिए, सबके हाथों में प्रवेश पत्र है और सुबह से यहाँ पर वो आ गए थे, और जब उन्होंने परीक्षा देनी शुरू की, कुछ परीक्षार्थी तो ऐसे हैं, उनका कहना है कि हमने 50% पेपर दे दिया था। 60 क्वेश्चन मैंने कर लिया था सर, 60 क्वेश्चन मैंने कर लिया था। मैं तो दुखी से बात से हूँ कि ये जो चश्मा मुझे लगा है, इन 1 महीनों में लगा है। आपको मैं बताऊँ, इन 1 महीनों में चश्मा लगा है। माने आप समझिए कि जनरली 18 घंटे 17 घंटे मैं डेली पढ़ाई किया हूँ, और आप समझिए इतनी दूर से हम लोग आए हैं। एक घर में 2-2 3-3 लोग एग्जाम देने वाले हैं, अलग अलग सेंटरों पे हैं। आप समझिए सुबह करीब 5 बजे भोर से हम लोग निकले हैं, अलग अलग सेंटरों पे। मैंने अपनी वाइफ को अलग सेंटर पहुँचा, भाई को अलग सेंटर पे पहुँचाया है, मैं अलग सेंटर पे आया हूँ। आपको बताऊँ 3 लोग अलग अलग सेंटरों पे हैं। अब आप समझिए कि ये विषम स्थिति, और भी ये परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है, 2 साल बाद परीक्षा आई है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये परिणाम है। माने एक किसी कवि ने सही कहा है कि न रहो न निराश करो मन को, लेकिन मैं तो मानता हूं कि जो भी व्यवस्था है उसने मन को बहुत ज्यादा तोड़ दिया सर, मन को तोड़ दिया है। आप क्या कहेंगे? आपने भी परीक्षा सर मैंने 60 क्वेश्चन कर चुका था मैं अपने, और पेपर अच्छा आया था। जो पेपर का जो अच्छा था लेवल, वो ठीक था, लेकिन हम 1.5-2 महीने से इसी में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी पेपर लीक हो गया। ये हमको बहुत ज़्यादा दिल से ठेस पहुंची है सर। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, तो व्यवस्था इतनी बेकार है कि अब क्या बताऊँ मैं आपको। हम नौकरी छोड़ के भी बैठे हुए हैं अपनी प्राइवेट नौकरी। आप देख सकते हैं कि ये वो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके तैयारी की, और अचानक से इन्हें जानकारी मिलती है परीक्षा देते वक्त कि आपका परीक्षा रद्द कर दिया गया है क्योंकि पेपर लीक हो गया। और आप देखिए किस तरीके से लोग दुखी हैं। आप क्या कहेंगे? पेपर बहुत इजी आया था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। एकदम से हमें बताया गया कि पेपर लीक हो गया है, तो सारी OMR सीट वगैरह सब कुछ सबमिट कर लिया और बोल दिया बाहर जाओ। बोले नेक्स्ट मंथ होने की पॉसिबिलिटी है कि पेपर होगा। देख सकते हैं ये वो परीक्षार्थी हैं जिनका कहना है कि हमने परीक्षा दी, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए, लेकिन फिर हमें जानकारी दी जाती है कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर ये बेहद दुखी हैं। इनका कहना है कि सिस्टम इतना सख्त होना चाहिए कि जो इस तरीके का कृत्य करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना कर सके। सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि BTC TET का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ।
1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे। उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे। उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें। उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पर्चा लीक होने की वजह से सूबे में टेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में कोहराम मच गया है। ये पर्चा सोशल मीडिया पर गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर से वायरल हुआ, जिसके बाद एग्जाम सेंटर के बाहर अफरा तफरी मच गई। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन ये परीक्षाओं को पूरी तरीके से शुचितापूर्ण कराने के लिए कटिबद्ध है, सक्षम है, और जिन लोगों ने ये प्रयास किया है उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे। सर, कितने जिलों से कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में? मैंने आपको बताया, विभिन्न जनपदों से 23 लोग गिरफ्तार किए जा चुके। आज एग्जाम वाले दिन ही टीईटी की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। करीब 21 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले थे। प्रयागराज, कौशाम्बी, मेरठ, गाजियाबाद और मथुरा इसमें शामिल है। अब तक 23 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पश्चिम यूपी से पेपर लीक की आशंका जताई गई है। कई जगह एसटीएफ की छापेमारी जारी है और 1 महीने बाद दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी।